नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। आज के इस अंक में बात मथुरा लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा कोड है 17। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी, धर्म, दर्शन कला, साहित्य और तमाम तरीके की संस्कृतियों के निर्माण और उसके विकास की अद्योतक रही है ये नगरी। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यमुना नदी के किनारे बसे हुए मथुरा का जिक्र रामायण काल में भी आता है। उसके हिसाब से ये कि उसमें उस समय इसका नाम मधुरा हुआ करता था, जिसे मधु दैत्य ने बसाया था और शायद इसी के कारण इसका नाम मधुरा रहा होगा। ये आगे चलकर इसका लवणासुर ने भी विकास किया, इसको सजाया संवारा। जो वर्णन उसमें मिलता है उसके हिसाब से उस समय भी मधुरा एक बेहद समृद्ध नगर हुआ करता था और सुसज्जित था। इसके अलावा देवताओं के राजा इंद्र का घमंड चूर करने वाला गोवर्धन पर्वत यही है। 21 कोसी परिक्रमा जो हर एकादशी और अक्षय नवमी को होती है, वो भी उसका आयोजन भी यही होता है। कुल मिला के ये है कि पौराणिक रूप से लेकर के और ऐतिहासिक से और वर्तमान समय तक ये नगरी बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय के एक धार्मिक तीर्थ के तौर पे मथुरा को जाना जाता है। लोकसभा के हिसाब से बात की जाए तो साल 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए तो यहाँ भी चुनाव हुआ था। शुरुआती दौर में ये सीट 2 बार बिना किसी पार्टी के केवल इसने व्यक्तिगत लोगों को समर्थन करके जितवाया। 1952 के चुनाव में यहाँ से राजा गिरिराज शरण सिंह चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। फिर 1957 में राजा महेंद्र प्रताप यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। महेंद्र प्रताप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ये दोनों ही बार जो ये दोनों चुनाव जीते थे, ये लोग निर्दल थे, कि कांग्रेस या किसी दूसरे दल के साथ चुनाव नहीं लड़े थे। ये निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में आए थे और दोनों जीत करके संसद पहुंचे थे। 1962 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुला। 1962 और फिर 1967 में यहाँ से चौधरी दिगंबर सिंह जीत करके संसद पहुंचे। 1977 में सीट भारतीय लोकदल के पास चली गई और 80 में फिर से ये सीट चौधरी दिगंबर जीते, लेकिन उस बार वो जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत करके संसद पहुंचे थे। 84 और फिर 89 में मानवेंद्र सिंह यहाँ से सांसद हुए। 1991 का जब लोकसभा चुनाव आया तो चूंकि उस समय पूरे देश में तमाम तरीके की राजनीतिक बदलाव हो चुके थे, खास करके उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या के राम मंदिर, जो हर 1991 का चुनाव अयोध्या राम मंदिर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रभावित हुआ था। ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रभावित हुआ था। उस समय जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था उसने लगभग हर सीट पर चुनाव के परिणामों को खूब ठीक से प्रभावित किया और बदल करके रख दिया था। 1991 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी सच्चिदानंद साक्षी महाराज को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। साक्षी महाराज यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। उसके बाद 96, 98 और 99 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही और चौधरी तेजवीर सिंह यहाँ से सांसद हुए लगातार तीनों बार। साल 2004 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो मानवेंद्र एक बार फिर से जो है तेजवीर पर भारी पड़ गए और तेजवीर चुनाव में हार गए थे, 4थे नंबर पर पहुंच गए। तो उस चुनाव में वो 4थे नंबर पर रहे और यहाँ से मानवेंद्र एक बार फिर से चुनाव जीत करके सांसद चुने गए। साल 2009 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उस समय आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। इस सीट को साल 2009 में खासी चर्चा मिली थी और ये सीट वीआईपी सीट हो गई थी। चौधरी चरण सिंह के परिवार की तीसरी पीढ़ी के लिए ये लॉन्चिंग पैड बनाया गया था। चौधरी जयंत चौधरी को 2009 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत आरएलडी को टिकट पर चुनाव लड़ाया गया और जयंत यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी अलग अलग हो चुके थे तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यहाँ चुनाव लड़ी थी। उस समय हेमा मालिनी, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री रही थी, हेमा मालिनी ने यहाँ से टिकट मांगा था और यहाँ से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ी। फिर साल 2014 और 2019 में यहाँ से चुनाव जीत करके वो सांसद हुई। हालांकि 2014 में फिर से जो आजमाइश हुई थी चौधरी तेजवीर सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए, चौधरी तेजवीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर चूंकि हेमा मालिनी उसके पहले राज्यसभा की सांसद थी और उन्होंने खुद ही मथुरा से चुनाव लड़ने का मांग की थी कि मथुरा की सीट से हमें टिकट मिले, तो शायद उनकी बात को रखते हुए तेजवीर को टिकट ना दे करके और हेमा मालिनी को चुनाव में उतारा गया था। लगातार दूसरी बार वहां से वो सांसद हैं। अब इस सीट पर प्रभावी नेताओं की बात की जाए तो हेमा मालिनी का नाम पहले ही होगा क्योंकि वो सांसद है यहाँ से वर्तमान समय में। 16 अक्टूबर साल 1948 को इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। इन्होंने 11वीं तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद साल 1963 में एक तमिल फिल्म से इनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। इसके बाद फिर ये हिंदी सिनेमा में आई
और 1970 के आसपास से तमाम फिल्में करने लगी। फिर इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं और इनका एक अच्छा खासा नाम था। इनके अभिनय कैरियर में एक बड़ा नाम रही हैं ये। 1980 के काल में इन्होंने धर्मेंद्र से विवाह किया और वहाँ से ही धर्मेंद्र के विवाह के बाद से ही ये कनेक्शन मथुरा का उठता है। धर्मेंद्र चूंकि जाट हैं और उन्हीं जाट वोटों को साधते हुए इन्होंने मथुरा से अपना चुनावी उम्मीदवारी दिखाई थी, मथुरा से टिकट की मांग की थी। अभिनेत्री, लेखक, निर्देशक, निर्माता, नृत्यांगना और फिर राजनयिक के तौर पर ये इनका कैरियर अभी भी चल रहा है। 2000 में साल 2000 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 2003 में फिर ये राजनीति में आई। 2003 में जब राजनीति में आई तो इन्हें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा। इसके बाद साल 2014 में इन्होंने मथुरा से अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर 2019 में भी यहाँ से दूसरी बार जीत करके संसद पहुंची हैं। हालिया समय में भी अभी हेमा मालिनी चर्चित रही हैं, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है किसान बिल को लेकर के, उसमें पंजाब के किसानों ने ये कहते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि बहू कांग्रेस पंजाब में आए और किसान बिल के संबंध में जो उन्होंने बयान दिया था उसको कि किसान बिल के फायदे वो यहाँ पर किसानों को समझाएं। यहाँ तक कि किसानों ने ये भी कहा था कि उनके आने और जाने का पूरा जो खर्च होगा वो किसान स्वयं वहन करेंगे, लेकिन उनको किसान बिल के फायदे बताने के लिए आए और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल इसके बाद जो बड़े नाम आते हैं, कुंवर मानवेंद्र सिंह का नाम आएगा। कुंवर मानवेंद्र सिंह भाई सांसद रह चुके हैं, जो यहाँ मथुरा के डैम्पियर नगर में अवागढ़ हाउस है, उसकी मथुरा की राजनीति में एक हमेशा से एक प्रभाव रहा है, एक पकड़ रही है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मथुरा की राजनीति का, चाहे वो विधानसभाओं की राजनीति हो या फिर लोकसभा की राजनीति हो। जो अवागढ़ हाउस है वहाँ से राजनीति की तमाम धुरी तय होती है। कांग्रेस के समय में जब ये कांग्रेस में रहा करते थे तो कांग्रेस के समय में कार्यालय के जो कांग्रेस का कार्यालय था उसके साथ साथ अवागढ़ को भी कांग्रेस के एक मजबूत किले के तौर पे देखा जाता था और कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की रणनीति भी अवागढ़ से ही तय होती थी। मानवेंद्र 3 बार सांसद रहे थे। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मथुरा से चुनाव लड़े और उस समय इन्होंने चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी, अजीत सिंह की मदर, उनको चुनाव में हराया इसी सीट से। फिर उसके बाद 1989 का लोकसभा चुनाव भी वो लड़े। उस समय इन्होंने ये जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उसमें इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता नटवर सिंह को चुनाव में हराया और वहां पर ये बिल्कुल स्थापित एक परिवार है राजनीति का। हालांकि साल 2009 में जब ये चुनाव लड़े थे तो चुनाव हार गए थे और उसके बाद जब ये चुनाव हारे तो तमाम समीकरण वहाँ पर राजनीतिक बदले। इनके जो छोटे भाई हैं कुंवर नरेंद्र सिंह, वो भी वहाँ के चुनाव में वो भी उस लोकसभा में खासे सक्रिय हैं। कांग्रेस में रहकर के लंबे समय तक कांग्रेस में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई उन्होंने। और 2009 में जब मानवेंद्र चुनाव हार गए तो मानवेंद्र के चुनाव हारने के बाद कुंवर नरेंद्र जो है वो आरएलडी में चले गए। आरएलडी में इनकी स्थिति बेहद मजबूत हो गई। आरएलडी में इन्हें केंद्रीय कार्यकारिणी में कई जिम्मा संभाला इन्होंने, फिर मथुरा के जिला अध्यक्ष रहे। साल 2019 में इनको चुनाव लड़ाया आरएलडी ने वहां से, हालांकि ये उस चुनाव हार। इसके पहले भी 1991 में और 2017 में ये विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। हालांकि वो दोनों चुनाव हार ही गए थे और दोनों चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए। तो 1982 में केवल ये पहले वहाँ पे मथुरा पे ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। 1982 से लगातार 2 बार ये चुनाव जीत करके मथुरा के ब्लॉक प्रमुख रहे थे। इसके अलावा जितने भी चुनाव ये अभी तक लड़े हारे हैं। हालांकि इनकी स्थिति जो राजनीतिक पकड़ है वो बहुत मजबूत है और ये अच्छा खासा दखल ये परिवार वहाँ की राजनीति में रखता है। वर्तमान समय में ये आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर इनको जाना जाता है। इनके बाद फिर वहां पर उसकी राजनीति में अहम रोल है अजीत चौधरी के परिवार का। जो चौधरी परिवार है, चौधरी चरण सिंह की खूब खासी दखल रही वहां पर, फिर अजीत सिंह की दखल हुई। जयंत चौधरी वहां से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे और ये चूंकि जाट वोटों की संख्या वहां अच्छी है इसलिए वहां एक आरएलडी का एक समय था जब वहां पे उसे आरएलडी का मजबूत गढ़ के तौर पर मथुरा को देखा जाता था। साल 1984 में यहाँ पर अजीत सिंह की माता गायत्री जी खुद चुनाव लड़ी थी, जिसमें मानवेंद्र से चुनाव हार गई थी वो। इसके बाद 2009 में जयंत चौधरी को जब संसद भेजना था तो इसी सीट को उनके लिए
सबसे उपयुक्त पाया गया और ये उनके लिए लॉन्चिंग पैड बना, जहां से चुनाव जीत कर वो पहली बार संसद पहुंचे थे। इसके अलावा बात की जाए तो महेश पाठक का नंबर आता है। महेश पाठक वहां पे तीर्थ पुरोहित संघ के अध्यक्ष हैं, लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं, सक्रिय राजनेता हैं। वहां पर जो जातिगत समीकरण है उसमें भी बीच में इनकी चूंकि पुरोहिती और इन सब चीजों को लेकर के अच्छी पकड़ बनती है और इनका कई जातियों के आपस में सामंजस्य भी इनकी अच्छी मानी जाती है। हालांकि 2019 में जब ये चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस पार्टी ने इनको अपना टिकट दिया था, उस समय ये तीसरे नंबर पर रहे थे, चुनाव जीत नहीं पाए हैं। इन सबके अलावा चौधरी तेजवीर सिंह वहां के एक बड़े फैक्टर हैं। 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के संसद पहुंचे, बाद में उनका टिकट दूसरे कारणों से कटता रहा। हालांकि 2 दिसंबर 1959 को इनका जन्म मथुरा के शाहपुर में ही हुआ था और ये चुनाव में टिकट कटने को लेकर के चुनाव में हेमा मालिनी द्वारा टिकट मांगे जाने पर केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव में उतार दिया, इनका टिकट काटा। तो इनका टिकट काटा गया तो वहां की स्थानीय राजनीति को साधने के लिए इन्हें यूपी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया गया और यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन इन्हें उस स्थिति में बनाया गया जब मुलायम सिंह यादव के परिवार का दबदबा करीब 2 दशक से यूपी कोऑपरेटिव में चल रहा था। पहले मुलायम सिंह यादव इसके सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, फिर इन्होंने जब और आगे बढ़ गए तो इन्होंने शिवपाल यादव को उस पर आसीन कर दिया और 2 दशक तक उस पर सपा के मुखियामंत्री मुलायम सिंह यादव के परिवार का ही दबदबा रहा था। उस दबदबे को खत्म करने का काम तेजवीर सिंह ने किया और तेजवीर सिंह की यहाँ की राजनीति में वर्तमान समय में सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है। इनकी हर वोट में हर जाति में इनका वोट बैंक है और ये उसे खूब ठीक से साधते हैं। जमीनी स्तर के बड़े नेता के तौर पर इनकी गिनती की जाती है। ये बात वहां के स्थानीय राजनीति की हो गई। अब विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो वहां पर छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव ये 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें मांट की विधानसभा सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पास है और बाकी की 4 सीटें फिलहाल वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसकी मथुरा की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो मथुरा जिले की आबादी करीब 25 लाख है, लेकिन जो मथुरा लोकसभा है उसमें उसके हिसाब से उस मथुरा लोकसभा में जो वोटर है वो करीब 16.5 लाख वोटर है। इसमें 3.25 लाख के आसपास जाट वोटों की संख्या है और 3 लाख ब्राह्मण। ये सवर्ण वाला जो वोट का जो बैंक बनता है, जो समीकरण बनता है, 1.5 लाख वोट करीब मुस्लिम है और जो इसमें एक अच्छी खासी संख्या है वो ठाकुरों की है। वो करीब 2.25 लाख के आसपास वहां पर ठाकुर वोटर हैं। ये जातिगत समीकरण भी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर था और ठाकुर वोटों को साधने के लिए ही जो कुंवर नरेंद्र सिंह को जो टिकट दिया गया था वो जातिगत वोटों को साधने के लिए ही दिया गया था। हालांकि वो समीकरण काम नहीं आ पाया। 2014 में ये सीट जब आरएलडी और भाजपा का गठबंधन अलग अलग हुआ था तो उस वक्त ये था कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट था वो दोनों तरफ बंट गया था और इसीलिए ये सीट आरएलडी के हिस्से में ना जाकर के भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ गई थी। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से उस सीट पर अपना दबदबा बनाए हुए है, अभी भी ये सीट उसके कब्जे में है। अब देखना होगा कि हेमा मालिनी से कितने समय तक जाट वोटों के सहारे और धर्मेंद्र का जो कनेक्शन जाट वोटों से है उसको लेकर के कब तक इसको साधे रह पाती है या फिर जिले की राजनीति, लोकसभा की राजनीति कुछ परिवर्तित होती है। धन्यवाद।